की रात प्रभु एक विशेष अनुग्रह आए, आज की रात एक विशेष दया आए, जो सारे बंधनों को तोड़े और भेद प्रकट करे और आत्मा की उपस्थिति हो। प्यारे प्रभु, हम हालेलुया हालेलुया आपकी स्तुति करते हुए आपके चरणों पर आपके भक्तों को ले आते हैं। और प्रभु, आज की रात वचन के द्वारा इन पर बड़ी आशीष आए और वचन के द्वारा प्रभु इनके फाइनेंस ऊंचे उठाए जाएं और वचन के द्वारा इनके घरों में शांति और भलाई आए और वचन के द्वारा आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी स्वर्गीय परमेश्वर की दया का यह अनुभव करें। और आज की मीटिंग में ज्वाइन करने से प्रभु इनके घर परिवार बुद्धि माता पिता भाई बहन ब्लेस हों। प्रभु, ये एक तेरा महिमित हाथ तेरे लोगों को स्पर्श करता नजर आए। पूरा ब्रह्मांड प्रभु आपने अपने हाथ से बनाया है। मैं आपके बेटे बेटियों पर आपका हाथ रखता हूं और इस रात प्रभु आपके चरणों में इन्हें आशीष देता हूं और यह आशीष के हकदार हों। ये ऐसे ही प्रभु गरीब दरिदर ना हो, आपके नाम से प्रभु ये भरपूर पाए जाएं। और आज परमेश्वर इनसे बातें करे और आज परमेश्वर इनके बंद कामों को खोल कर दिखाए। आज की प्रार्थना में इनमें से एक भी खाली ना जाए, एक भी दर्द से बीमारी से ग्रस्त ना रहे। हर एक का इलाज प्रभु यीशु के नाम में किया जाए। हर एक को स्वर्ग के बड़े बड़े भेदों का प्रकाशन आए, पवित्र आत्मा का टचमेंट आए, यीशु का हाथ इन्हें छुए। यीशु के ऊंचे नाम से हम दुआ मांगते हैं। प्रभु, तेरे नाम की महिमा। लॉर्ड जीसस, आपका अनुग्रह और आपकी दया के लिए धन्यवाद। आप अपने बेटे बेटियों का प्रभु आदर करते हैं। आपने प्रभु यहोशू को ना छोड़ा, ना त्यागा और ना प्रभु उसका हाथ प्रभु आपने छोड़ा। हजारों मुश्किलें आई, आपने उसे विजय किया। हजारों मुश्किलें आई, विजय किया। प्रभु, मैं आपके नाम से आपके बेटे बेटियों पर आपका हाथ रखकर दुआ करता हूँ। पवित्र आत्मा ने विजय करने के लिए वचन का बहुत अच्छा समझ बुद्धि दे, वचन की बहुत अच्छी नॉलेज दे, वचन का इन्हें बहुत अच्छा जीवन में उपयोग दे। प्रभु यीशु, दयालु प्रभु यीशु, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, आज के दिन आप मुर्दों में से जी उठे थे। आज के दिन प्रभु आपने कब्र के बंधन तोड़े थे। आज मेरे साथ कनेक्टेड सारे परिवारों को परमेश्वर पुत्र आप ब्लेस करें। आप अपने जोरावर हाथ से ब्लेस करें और उस सत्य को प्रकट करें जिसके लिए प्रभु आपने अपने लोगों को बुलाया है। उस महिमा को प्रभु आप अपने बेटे बेटियों पर उतारें जिसके लिए प्रभु आपने इन्हें चुना है। इनके जितने काम रुके हुए हैं प्रभु, अब वो खोल दिए जाएं। आज हर एक जीभ प्रभु आपकी तारीफ के लिए गूंज उठे।
गवाहियों के लिए आगे आ जाएं, आत्मा से भर जाएं, वरदानों से भर जाएं। प्रभु जी, शैतान और उसकी पूरी सेना को आज कुचल दिया जाए। ये पवित्रता से भर जाएं, ये हर दाग धब्बे से आज छूट जाएं, हर मोटापा इनका बर्न हो जाए, ये आत्मा से भर जाएं, हर पुराने से पुरानी बीमारी आज जल जाए, यहोवा के दर्शन में ये बढ़े। अब इनमें से एक भी प्रभु दुखी, गुलाम, कैद ना रहे। इनमें से हर एक को प्रभु का हाथ आज छुए। आज की रात इनके लिए एक अभिषेक की रात हो। आज की रात इनके लिए एक महिमा की रात हो। यीशु मसीह के जोरावर नाम से पवित्र आत्मा छू कर ब्लेस करे। आमीन। सोनी जी नहीं आए हैं ना? ओके, मौका है, कोई और गीत गाना चाहेगा? ओके, गाइए। जी, गाइए।
आदरणीय प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन में लिखा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से सब कुछ संभव होगा। हर बीमार के लिए चंगाई, हर एक गरीब के लिए पवित्र वचन, हर एक कोढ़ी के लिए शुद्ध किया जाना, हर एक निर्धन के लिए रास्ते खुलेंगे। आपने कहा, जीवन, सत्य और मार्ग मैं हूँ। जीवन, सत्य और मार्ग मैं हूँ। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे नाम की महिमा के लिए, तेरे पवित्र वचनों के पूरे होने के लिए हमारी प्रार्थना है। तेरे बेटे बेटियों पर, तेरे जवानों पर प्रभु यीशु तेरे वचन पूरे हो आज की रात। प्यारे प्रभु यीशु, हो सकता है शैतान इनको मार रहा हो, नौकरियां छीन रहा हो, डिस्टर्ब कर रहा हो, किसी ना किसी कारण इनको टाउचर कर रहा हो। वो सब रास्ते आज बंद किए जाएं। वो आंखों की, जैसे अंधे के आंखों की झिलम उतर गई थी, आज इनकी नाकामियां, ऐसी शैतान की दी हुई सारी चालें सब उतार कर फेंक दी जाए, और ये पवित्रता से भर जाए, और ये चंगाई से भर जाए, और ये बहादुरी से भर जाए। इनका वंश प्रभु आशीष पाने पाए। आज आपके नाम की महिमा इनके द्वारा होने पाए। प्रभु, आज की प्रार्थना इनके लिए अद्भुत स्वर्गीय सामर्थ्य को प्रकट करे। मैं कहता हूँ घुटने चंगे किए जाएं। मैं कहता हूँ आंखें चंगी की जाएं। मैं कहता हूँ हर तरीके की ब्लेसिंग इनके लिए आ जाए। कमर की हड्डियां चंगी की जाए, खून की बीमारियां दूर की जाए, आंखों की परेशानियां दूर की जाएं, पेट की परेशानियां दूर की जाए। प्रभु यीशु मसीह के रूह और आत्मा से ये सारे भाई बहन भर जाएं, आत्मा के स्पर्श से भर जाएं। इनके बैंक अकाउंट का माइनसपन आज हटाया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका माइनस हटाया जाए, इनका माइनस हटाया जाए। शैतान और उसकी शैतानी ताकत, सब लोग अपने सर पर हाथ रखकर कहें, तू खत्म दुष्ट आत्मा, तू खत्म बीमारी, तू खत्म मोटापा, तू खत्म बेबसी। आपके पति, आपके घर के लोग, आपके बच्चे, आपका क्षेत्र शुद्ध किया जाएगा। आप कहें, चल छोड़ अंधकार मुझे, चल छोड़ दुष्ट आत्मा मुझे। वो कब्र के बंधन खोलने के लिए स्वर्ग के दूत आ गए थे। आज मेरे लिए भी स्वर्गीय सामर्थ आ गई। अपने विश्वास से कहें, पूरी आत्मा से भर कर कहें, अपने पैरों पर, अपने सर पर हाथ रख करके, अपने घुटनों पर, कमर पर हाथ रख करके कहें, अपने खाली बैंक अकाउंट पर हाथ रख करके कहें, मेरा टाइम प्रभु यीशु बदल रहा है। मेरा टाइम मेरा प्रभु बदल रहा है। मेरा घर मेरा प्रभु बढ़ोतरी से भर रहा है। मेरा जीवन मेरा प्रभु बढ़ोतरी से भर रहा है। चलो जाए दुष्ट आत्मा, चलो जाए अंधकार की शक्तियां। होली गोस्ट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब को छुआ जाए। पवित्र आत्मा उन सब को छुआ जाए। आज की रात ये जो कुछ मांगने के लिए इकट्ठे हुए हैं, आज ये जो भी तुझे धन्यवाद चढ़ाने के लिए आए हैं, वो धन्यवाद इनका कबूल किया जाए, वो धन्यवाद कबूल किया जाए। ये जो भी आज प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, वो इनके लिए पूरी की जाए। प्रभु, ये जो सालों से ढूंढ रहे हैं, अब वो इन्हें दिया जाए। प्रभु, इनके सामने जो दुष्टात्मा, शैतान, विरोधी जो भी खड़ा हो गया, आज वो गिराया जाए इन द नेम ऑफ जीसस। चलो चलो चलो, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कई लोगों की आंखें इसी समय पूरी चंगी हो रही हैं। आप विश्वास से अपनी आंखों को रगड़े और चेक करें। मैं आत्मा में देख रहा हूं, प्रभु किसी के पेट को पूरा चंगा कर रहा है।
जिस पर एलर्जी है वो पूरा चंगा हो रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कई भाई बहनों के फेस पर, पूरी बॉडी पर ऐसी बीमारियां हैं, वो सब समाप्त हो रही है। हालेलुया, वो समाप्त हो रही है। हालेलुया। किसी को प्रभु का आत्मा कह रहा है हाथों पर और उसका चेस्ट पर और ऐसे कहीं कहीं ऐसे रसोलिया और गांठें सी हैं। आप हाथ रखे रखे, आप 3 मिनट बाद, पूरा 3 मिनट के बाद देखेंगे वो समाप्त हो चुकी है। यीशु के नाम से आज की रात प्रभु कहता है कई सारे लोगों के लिए उनके लोंद पास होने के लिए दरवाजा खुल गया, उनको नए घर की आशीष मिलने के लिए दरवाजा खुल गया। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपके घर के जो लोग नाराज है, गुस्से में है, नशे में है, आज उन पर एक सीलबंद पत्थर मोहर लगाई जाएगी यीशु के नाम की। यीशु के नाम की। पवित्र आत्मा जी कनेक्ट करो इन सबको। पवित्र आत्मा जी अपने सामर्थ्य में कनेक्ट करो। प्रभु जी अपने बेटे बेटियों को कनेक्ट करो। प्रभु जी अपने बच्चों को कनेक्ट करो। इन द नेम ऑफ जीसस बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। जो भी मेडिसिन इनमें से जो खाते हैं वो सब आज फ्री हो जाएं। प्रभु यीशु जी आपका हाथ हम रख रहे हैं, कील से जड़ा हुआ हाथ रख रहे हैं। प्रभु जी हम आपका कील से जड़ा हुआ हाथ आपके बच्चों पर रखकर दुआ करते हैं। कई लोगों की गुप्त बीमारियां जा रही हैं। हालेलुया। कई लोगों की ऐसी बीमारियां जा रही है जो उनको डीपली टॉर्चर कर रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी के घर के बाहर ऐसे पेड़, अमरूद का पेड़ करके है और उसके पैर को कुछ ऐसे बहुत पेन है। आप कुछ देर बाद उस पेन से फ्री हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, स्वर्ग का दर्शन भरपूरी से आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपका हाथ छूता जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका हाथ इन्हें छुए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका हाथ इन्हें छुए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका जोरावर हाथ आपके बच्चों को छुए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आत्मा में दिख रहा हूँ प्रभु आपको बढ़ोतरी के लिए दूत भेज रहा है। प्रभु आपको छू कर आज ब्लेस कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु, हरेक 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 जो जो ज्वाइन हुआ है प्रभु, कनेक्ट हुआ है, वो आज आत्मा से भरे और चंगाई से भरे और प्रभु नए फेफड़ों से भर जाए, आत्मा के दर्शन से भर जाए, प्रभु यीशु मसीह के नए नए बल से भर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदाबंद की तारीफ हो। यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन। जी, जय मसीह की बहन बताइए। जी सिस्टर, आपकी क्या गवाही है? ओके। जी। ओके। आमीन। प्रभु की स्तुति। आपको पेन कब से था? ओ गुड। अब प्रभु ने इनको छू कर चंगा किया। देखिए प्रभु बहुत आयत से भला और दयालु प्रभु है, जो आपके हर एक छोटे बड़े मोमेंट पर आपको आशीष देता है। आमीन। जी। क्या चीज खो गया था? जी। ओ गुड। इनको बाइक मिल गई, नई या पुरानी, कैसी? ओ गुड। प्रभु की स्तुति हो। देखिए प्रार्थना में जुड़ने से फायदा होता है। आमीन।
ये बहन बता रही है कि वीरवार की प्रार्थना में, थर्सडे की प्रार्थना में ज्वाइन हुए, और जब प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, घोषणा कर रहे थे कि प्रभु उन लोगों को बाइक दे जिन्हें जरूरत है, और ये बहन बता रही कि प्रभु ने इनको बाइक दे दी। वाह, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। कोई, आमेन। कोई और अपनी गवाही सुनाएगा? जी, जय मसीह की। जी, क्या हो रहा था आपकी आंखों में? हम्म, अच्छा। तो आमेन, प्रभु की स्तुति। आपकी आंखों को कब से परेशानी थी? आपको कितने दिन से आपकी आंखों में परेशानी थी? अच्छा, आप लास्ट मीटिंग में, थर्सडे की मीटिंग में ज्वाइन थे आप? ओके। ओके, जब आप मीटिंग में जुड़े, तब आंखों के लिए प्रार्थना की जा रही थी, तो आपकी आंखें प्रभु यीशु ने पूरी चंगी कर दी। ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आमेन। कोई और सुनाएगा गवाही? ठीक है, प्रभु आपको आज छू रहा है। आमेन। ओके, कोई और गवाही सुनाएगा? आमेन, हालेलुया। देखिए, मीटिंग में जुड़ने से आपको ज़रूर ब्लेसिंग आएगी। मैं ऐसे ऑनलाइन मीटिंग करने से पहले प्रभु से पूछता हूँ, प्रभु आप आएँगे क्या? वो कहता है मैं आऊँगा। आमीन। आज की रात आपके लिए जो लोग कनेक्टेड हो चुके हैं या हो रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, वो सच में अब अद्भुत अद्भुत रास्ते खुले हुए देखेंगे अपने लिए। आमीन। कोई और गवाही देगा? जी, जय मसीह। जी सिस्टर, बताइए। कौन-सी बीमारी थी आपको? आपके फेफड़े में डॉक्टर ने एलर्जी बताया। ओके, जब प्रार्थना हुआ तब? जी सिस्टर।
ये बहन बता रही है कि इसने फोन किया था अपनी बेटी के लिए बस, लेकिन जब दुआ करने लगे तो परमेश्वर के आत्मा ने इनके बारे में भी बताया और उसी क्षण प्रभु ने इनको चंगा कर दिया। आज इनके फेफड़ों की एलर्जी जा चुकी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। जय मसीह की। ओके, कोई और बताएगा? वचन की ओर चलते हैं, सब बोले हालेलुया। ओके, ओके, आप सबको आशीष आएगी, आप टच में बने रहे। आमीन। हालेलुया। जी, जय मसीह। जी सिस्टर। ओके, सब लोग अपना फोन म्यूट करें और मेरे साथ निकाले उत्पत्ति और उसका 13 अध्याय और उसका 14, 15, 16 वचन। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। 16 वचन, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। विश्वास से वचन की ओर देखिए और परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देने जा रहा है। आमेन। लॉर्ड जीसस, जो लोग वचन को इस समय पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उनके लिए आप एक एक करोड़ के प्रोजेक्ट पास करें। जो लोग बेचारे गरीबी के कारण, साधन के कारण या अज्ञानता के कारण जुड़ नहीं पाते या प्रभु आपको साझेदारी नहीं कर पाते, आज की रात जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं इन सब को प्रभु आप एक एक करोड़ रुपए की आशीष दें। इनके शरीर को पूरी भरपूरी आशीष दें। आप 3 मिनट प्रभु के सामने इस वचन को पढ़ने के बाद सोचें। अब्राहम से प्रभु ने एक आवाज दी और उसे आवाज देकर कहा, सर्वशक्तिमान ने उसे आवाज दी और आवाज देकर उससे बातें की और कहा, जितनी भूमि तुझे दिखती है उसे देख, उस सब को मैं तुझे तेरे वंश को दूंगा। आमेन। आप भी आज की रात अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए कुछ ना कुछ मांग ले, सोच ले। अगर आप देखेंगे नहीं, आपकी डिमांड छोटी होगी तो आप सिमटे रहेंगे। आप मांग ले अपने घर के लिए अच्छा साधन, बाइक मांग ले, स्कूटी मांग ले, अच्छी नौकरी मांग ले। जब आप मुझे सुनने इस वचन के साथ आप कुछ ना कुछ अच्छा मांग ले प्रभु से। आप मांग ले अपना लाइफ पार्टनर, आप मांग ले अपने परिवार का उद्धार, अपने गांव का उद्धार, आप मांग ले अपने जूनियर सीनियर का उद्धार। परमेश्वर ने उसे एक ही बात कही, जितनी जमीन तुझे दिखाई देती है, जितनी भूमि में तुझे दिखाई देती है, सबको मैं तुझे और तेरे वंश को, तेरे परिवार को, तेरे आने वाली संतान को दूंगा। अब ये नहीं पता अब्राहम जमीन पर खड़े होकर ही देख रहा है या खजूर के पेड़ पर चढ़कर देख रहा है या प्रभु की गोद में बैठ करके देख रहा है, लेकिन परमेश्वर ने कहा दूर तक देख ले। 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, परमेश्वर ने उससे कहा तू देख ले। जब आदमी दुख में होता है, बीमारी में होता है, समस्या में होता है,
तो वो देख ही नहीं पाता, वो सोच ही नहीं पाता। आज आप उससे बाहर आ जाएं और आप सोच ले, आप देख ले, मेरा प्रभु मुझे क्या देता है। जब हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका लास्ट अध्याय में लिखा है, 42 अध्याय के 12 वचन में, परमेश्वर ने उससे उसके पहले दिनों से बाद के दिनों में ज्यादा आशीष दी। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसको पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। आमीन। आज प्रभु आपको पहले से ज्यादा आशीष देना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या मांग रहे हैं? कैसे मांग रहे हैं? ये एक अच्छा टॉपिक है। हालेलुया। आज की रात आप उससे कहें, प्रभु मैं अपने मन को तुझे सौंप रहा हूं, मैं अपने घर को तुझे सौंप रहा हूं, मैं अपने परिवार को तुझे सौंप रहा हूं। अपने हाथ को बढ़ा और मुझे वास्तविक सामर्थ्य दिखा। हालेलुया। प्रभु यीशु मुझे वास्तविकता में बढ़ा, मुझे आत्मा में बढ़ा। इस साल आपकी मुख्य प्रार्थना होनी चाहिए कि आप पूरा बाइबल का अध्ययन कर ले। मुख्य प्रार्थना होनी चाहिए कि इस साल प्रभु आपको दर्शन दे। मुख्य प्रार्थना होनी चाहिए कि आपके पास जो आपका टूटा हुआ घर है, उसकी जगह नया घर होना चाहिए। आपकी मुख्य प्रार्थना होनी चाहिए कि आपके द्वारा बहुत सारे परिवार प्रभु यीशु में जुड़ जाएं। प्रभु ने जब दुख का समय होता है तब भी अपने लोगों से बातें की हैं। हम सब जानते हैं, जब हम यहोशू 1 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं। हालेलुया। ओए, वहां लिखा है, यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया, तो अब तू उठ, कमर बांध, इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव रखेगा वह सब मैं तुझे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक, सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक, हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। ये परमेश्वर ने उस समय बात की अब्राहम से जब लूत उसे छोड़कर चला गया। हालेलुया। ये बात प्रभु ने यहोशू से उस समय की जब मूसा उसे छोड़कर चला गया। दोनों जगह प्रभु ने दोनों तरीकों से उनकी सक्सेस के लिए बात की, उनकी सफलता के लिए बात की, उनके घर की उन्नति के लिए बात की, उनके राष्ट्र की उन्नति के लिए बात की। परमेश्वर उनके पास आया, उनसे बातें की, उन्हें संभाला। आज भी प्रभु आपके घर आना चाहता है और आपको छूना चाहता है, आपको वो सक्सेस की कुंजी देना चाहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। हालेलुया। आप प्रभु की ओर से वो सफलता, वो आशीष पाएंगे क्योंकि आप प्रभु के चुने हुए हैं। हमेशा आप देखते होंगे कि आप अपनी पर्सनल बातें, अपने दुख की बातें, अपने सुख की बातें किसको कहना चाहेंगे? अपने बेटे बेटी को, अपनी पत्नी को, या अपने परम मित्र को। परमेश्वर की भी जितनी योजनाएं हैं, जितना सामर्थ, अधिकार, राज्य है, वो सब आपके लिए है। हालेलुया। जितनी जमीन, जितने योजनाएं, जितने सौपन, जितनी मुख्य बातें, वो सब आपके लिए है, इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी। बस आपको पूरे विश्वास से उसे पकड़ लेना है। आमीन। उसे पूरे समझ के साथ अपने विवेक को थाम लेना है। कई बार शैतान, दुष्ट आत्माएं, बुरा माहौल, बीमारी एक ही बात मन में देती है कि तेरा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप याद रखें, हम इन दोनों पद्यांश में एक ही बात पढ़ते हैं,
परमेश्वर आया, अब्राहम के पास आया, यहोशू के पास आए और उससे बातें की। आमीन। और उससे एक ही बात कही, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे घाव को भर दूंगा। वचन में लिखा है, मेरा दास मूसा मर गया। हालेलुया। दुख का समय था। हमेशा जब हम निर्गमन 33 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां देखते हैं कि मूसा जब परमेश्वर के तंबू में होता था, तो यहोशू बाहर बैठ करके एक एक वचन पर मनन करता था या पहरा देता था या जो भी करता था, लेकिन तंबू के पास ही रहता था। हालेलुया। आप भी परमेश्वर के अंदर रहें, घर के या बाहर रहें, लेकिन आप परमेश्वर की संतान हैं। आप कभी इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप कभी इस बात से दूर नहीं जा सकते। परमेश्वर के पास आपके लिए सफलता, उन्नति, प्रेम और शांति है, जो आपको बहुतायत से तब मिलेगी जब आपको उसके और नजदीक जाएंगे। हालेलुया। वो कहता है, उसने कहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। कभी आप इस बात को फील करें, क्या परमेश्वर मेरे साथ आज सुबह उठा है? क्या आज परमेश्वर मेरे साथ आया है? क्या आज परमेश्वर दिन भर मुझे क्या देगा? क्या आपने कभी विश्वास से दिन में 2 बार अपना एटीएम चेक किया है? क्या आपने विश्वास से 3 बार अपना बैंक चेक किया है? क्या आपने दर्द के माहौल में प्रार्थना सुनने के बाद 3 बार, 4 बार, 5 बार अपने आप को जांचा है? क्या आपने दुआ के बाद वो काम करके देखा है जो आप नहीं कर सकते थे? वो उससे बात करता है और कहता है, मैं तेरे संग आया हूं। वो कैसे इस बात को समझे? मूसा ने परमेश्वर से निर्गमन 33 अध्याय में एक ही बात कही। हालेलुया। मेरे साथ आप खोलें निर्गमन 33 अध्याय और 13 वचन। उसने कहा, हालेलुया, 12 से पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताता कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। हालेलुया। तो भी तूने कहा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। और वो परमेश्वर के सामने आ गया और वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो पीछे बहुत सारे हमले झेल कर आया था। एक राजा की सेना के पूरे हमले को देख करके आया था। डर भय उसके चारों ओर भरा हुआ था। उसके पास कोई ऐसी भीड़ नहीं थी जो उसे हौसला दे सके। कोई उसकी बात को उसकी साझेदारी करने वाला नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जो मूसा से कहता था, मूसा मत डर, परमेश्वर भलाई देगा। मूसा मत डर, परमेश्वर हमारे साथ है, हम भरोसा रखेंगे। वो ऐसे लोगों के साथ रहता था जो बार बार उसे कोसते थे, पत्थर उठा लेते थे। परमेश्वर का वचन बताता है, वो बार बार उसको पीटने को तैयार हो जाते थे। वो परमेश्वर के प्रेम की जगह उससे नफरत दिखाते थे, और वो बार बार कहते थे, कुछ नहीं होगा, तू हमें गलत ले आया, तेरे कारण हम फंस गए, तेरे कारण हम नुकसान उठाएंगे, तेरे कारण हमारा घर बर्बाद हो गया। और वो ऐसे उसे बार बार यही कहते थे कि ये बस खत्म है, सब बेकार, सब बेकार। वो ऐसे करके उसे कोसते रहते थे। परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने कहा, अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे अब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसका भी शुद्धि कर कि वह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसकी पहली प्रार्थना थी, प्रभु मुझे अपनी गति समझा दे। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर से उसने कहा, प्रभु मुझे अपनी गति समझा दे।
परमेश्वर आपको क्या लगता है, ये प्रार्थना उसकी सुनी गई या नहीं सुनी गई? क्या ये प्रार्थना परमेश्वर ने उसके रिप्लाई में कुछ दिया या नहीं दिया? कई सारी जब बड़ी-सी समस्या होती है, चंगाई से हट कर के नौकरी मिलना या फिर शादी होना या फिर कोई बड़ा काम हो, तब उस समय थोड़ा विश्वास का लेवल ऊपर आना चाहिए। आमीन। जब आज मैं बोल रहा हूँ आपको, परमेश्वर आपको बिग ब्लेसिंग देगा, तो आपका हौसला भी होना चाहिए कि वो मुझे बिग ब्लेसिंग देगा। आमीन। आपका हौसला होना चाहिए, जब नेक्स्ट मीटिंग होगी तो सबसे पहले मेरी बड़ी गवाही होनी चाहिए, बीमारी से बाहर आने की नहीं, कुछ और बड़ी गवाही होनी चाहिए। आमीन। बड़ी विक्टोरी होनी चाहिए। उसने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मुझे अपनी गति समझा दे, और परमेश्वर ने भी उसकी प्रार्थना सुनी। जब हम प्रभु यीशु के वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 और उसके 7 वचन को, वहां लिखा है, 6 और 7 एक साथ पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 103 उसका 6 और 7, सब अपनी बाइबल में अपने घर में खोले। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धार्मिकता और न्याय के काम करता है। आपके लिए प्रभु धार्मिकता के और न्याय के काम करेगा। आमीन। आपका विश्वास तगड़ा है तो आपके लिए काम भी तगड़ा होगा। वो कहता है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए, एक के लिए नहीं कहता प्रभु, जितने ज्वाइन हुए आज की प्रार्थना में, उन सब के लिए कह रहा है। आमीन। जो लोग मेरे साथ भजन संहिता 103 उसका 6 और 7 वचन, वहां लिखा है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धार्मिकता और न्याय के काम करता है। वो एक के लिए नहीं कहता, वो आपकी पत्नी के लिए नहीं कह रहा, वो पूरे परिवार के लिए कह रहा है। आज जितने कनेक्टेड है उन सब से कह रहा है। आमीन। होली गोस्ट आपको छू रहा है। लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइल पर अपने काम प्रकट किए, है ना? वचन जवाब देता है कि भजन संहिता 103 के 7 में, परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी और उस पर अपनी गति को प्रकट किया। हालेलुया। है ना? अपनी गति को, कितनी बड़ी बात है, प्रभु की गति वो देखने पाया, कितने अलग बात है। हालेलुया। आज की रात आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन। आज की रात आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना सुनी जाएगी और आपके लिए वो अद्भुत काम करेगा। बाइबल बताती है, भजन 147 उसका 18 में, वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। आपके लिए प्रभु आज की रात अद्भुत जल बहाएगा, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए उसके पास अद्भुत सामर्थ है। भजन संहिता 77 के 13 में लिखा है, हे परमेश्वर तेरी गति पवित्रता की है। आपके घर में उसकी पवित्रता की गति काम करेगी। आमीन। आपके परिवार के लिए वो पवित्रता की गति बहाएगा। हालेलुया। आपके बच्चों के लिए वो पवित्रता की गति बहाएगा। हालेलुया। आपको परमेश्वर से वो प्रेम और लगाव रखना है जो वो आपसे रखता है। आमीन। आपके लिए प्रभु ने क्या कहा? मूसा ने एक ही बात कही कि हे प्रभु मुझे अपनी गति समझा दे, और परमेश्वर ने उसको कहा, मेरी गति तू देख ले। बाइबल बताती है, निर्गमन उसका 33 अध्याय का 15 वचन, उसने कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले चल। है ना? वो बहुत डरा हुआ है और वो बहुत घबराया हुआ है, और वो कहता है, प्रभु जी अगर आप नहीं साथ जाते तो हमें आगे मत भेज। हालेलुया। उसने कहा, प्रभु यदि आप मेरे साथ नहीं जा रहे तो मुझे आगे मत भेज। प्रभु यदि आप मेरे साथ नहीं जा रहे तो मुझे आगे मत भेज। वो परमेश्वर से एक ही बात कहता है, प्रभु मुझे आगे मत भेज। और परमेश्वर भी कितना दयालु है। 16 में कहता है, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, अपनी प्रजा पर। हालेलुया। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। आपको भी प्रभु अलग ही करना चाहता है, उन गंदी चीजों से, निराशा से,
आपका यदि कोई प्रियजन खो गया, परिवार खो गया, तो आप प्रभु को अपने टूटे हुए दिल से भी प्रभु के उस पवित्र सिंहासन के नज़दीक रहें। आपको निराशा में जाकर के कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपको आपकी प्रार्थना सुनने से, प्रार्थना करने से ही बहुत कुछ होगा। 33 अध्याय के 9-10 वचन में जब मूसा ऐसे प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उससे जवाब दिया। हालेलूया! परमेश्वर ने उससे कहा, यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। आपका प्रभु आपको हमेशा सक्सेस, प्रेम और तसल्ली की बातें करता है। आप भी अपना पूरा मन प्रभु की ओर लगाए हुए उस पर विश्वास से, उसके वचन में, उसके गीत में बहुत आग से बने रहें। आपका लाइफ हमेशा प्रभु चमकाता रहेगा। मूसा इन सारी बातों के बाद दुनिया से चला गया। हालेलुया! उसका घर सुनसान हो गया, खाली हो गया, कोई भी नहीं था उसके पास। तब यहोशू पूरी देखो इतने 6 लाख लोगों में एक ही आदमी के पास प्रभु आया। किसके पास? यहोशू के पास। आपके इतने बड़े गांव में, इतने बड़े क्षेत्र में प्रभु ने केवल आपको चुना। आप नरम-दीन थे। जो लोग प्रभु के सामने नरम-दीन होते हैं, परमेश्वर स्वयं उनके पास आ जाता है और यहोशू से कहा, मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ-जहाँ तू पाँव रखेगा, मैं तुझे वहाँ-वहाँ ऊँचा करूँगा। और परमेश्वर ने ये उसके लिए और उसके द्वारा किया भी। आमीन। जब हम 2 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ हमें एक स्त्री मिलती है, जो एक ऐसा काम करती थी, उस ज़माने में वेश्यागिरी का काम, जो सबसे अलग काम था, बेकार का काम था। उसका घर भी गाँव से बाहर कर दिया, शहर से बाहर कर दिया था। उस जगह पर बनाया गया था, जो बिल्कुल गाँव के बाहर आखिरी में था। जैसे आपके सिटी में सबसे बाहर किसी को निकाल कर बसाया जाए, उसका घर ऐसी जगह था। लेकिन उसने यहोशू के द्वारा भेजे गए लोगों पर विश्वास किया। उसने सुसमाचार पर विश्वास किया, जैसे आपने विश्वास किया है, और परमेश्वर ने जैसे उसके जीवन पर ऐसा अनुग्रह कर दिया कि पूरा यरीहो नष्ट हुआ, लेकिन उसका घर बसा रहा। आमीन। दुनिया में बहुत कुछ होगा, लेकिन आप बने रहेंगे। आमीन। इस दुनिया में भी और स्वर्ग में भी। आज की रात प्रभु आपके लिए एक बड़ा दरवाजा खोलेगा और आपके लिए बड़ी आशीष ज़रूर उंडेलेगा। मैं पूरे विश्वास से घोषणा कर रहा हूँ कि आप जब मेरे साथ जुड़े हैं, आप वैसे नहीं जाएँगे जैसे आए हैं। आपका मन, आपकी सेहत, आपकी आत्मा, आपका घर एक नए प्रकाश में होगा, एक नए रास्ते में होगा, एक नई उमंग के साथ भरा हुआ होगा। उस औरत ने, बाइबल कहती है यहोशू 2 अध्याय, उन लोगों पर विश्वास किया। हालेलुया! और उसका पूरा घराना बसाया गया। आमीन। जब हम देखते हैं यहोशू 3 अध्याय में 1 से 3 पढ़ेंगे हम। यहोशू 3 अध्याय 1 से 3। यहोशू सवेरे उठा और सब इस्राएलियों को साथ ले सित्रीम से कूच करके यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उस उठाए हुए लेवी याजक भी दिखाई दे, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे। तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। आपके मन में ऐसे कभी नहीं होगा कि आज की रात प्रभु मुझे एक बड़ा अमाउंट दे रहा है, मैं उसका क्या करूं? ऐसे आप सोच लें, आपको प्रभु आपके आसपास के लोगों में ऊंचा कर रहा है, आप सोच लें,
आपके लिए प्रभु एक बड़ा चमत्कार कर रहा, आप सोच लें। उन लोगों से कहा कि तुमने कभी इस मार्ग को नहीं देखा, हालेलुया। तुमने कभी यहाँ की बातें नहीं सुनी, हालेलुया। इसीलिए तुम चौकस होकर चलना, इसके निकट आओ। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग उस चमत्कार को देखते हैं, वो उस दया को देखते हैं जो उनके लिए स्वर्ग से आई थी। आमीन। आज की रात प्रभु आपके लिए भी वो दया, वो अनुग्रह, वो चमत्कार भेजेगा। आइए अपने सरों पर हाथ रखे प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड जीसस, हम आपका हाथ आपके बच्चों पर रख रहे हैं। आपके पढ़े गए वचन पर आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन के सुने जाने पर आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मैं अपने सुनने वालों के सरों पर हाथ रखता हूं और इनकी सैलरी बढ़ने लगे। यीशु मसीह के नाम से महंगाई का असर इनके ऊपर से दूर हो जाए। महंगाई का असर इनके ऊपर से दूर हो जाए। मैं हुक्म देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनकी सैलरी में बरकत आने लगे। मैं हुक्म देता हूं जैसे पहला राजा 17 अध्याय के अनुसार उस मटके का मैदा और तेल खत्म नहीं होता था, अब इनके घर का भी राशन खत्म ना होने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से ने बरकत की आशीष की घोषणा करता हूं। मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से घोषणा करता हूं, इनकी आमदनी नॉर्मल की जगह श्रेष्ठ हो जाए, इनका पैसा पवित्र हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हुक्म देता हूं, ओए दुष्ट आत्मा, जो तू छोटी छोटी चीजों में बहुत खर्चे कराता है, जो तू लूटता रहता है, कपड़े फाड़ता रहता है, सामान तोड़ता रहता है, आज की रात में तुझे हुक्म देता हूं, मेरे सुनने वालों के घर से, परिवार से तेरा कनेक्शन कट जाए, तेरा कनेक्शन कट जाए। आप अपने सर पर हाथ रखे हुए उसकी ओर देखे। मैं आत्मा में देखता हूं प्रभु कई सारे लोगों को जिन्हें काम के लिए लैपटॉप की जरूरत है, फोन की जरूरत है। मैं आत्मा में देखता हूं प्रभु आपकी जरूरत के सामान उतारा है। किसी को नया बेड, फ्रिज, किसी को नया कमरा दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बरकत खोल रहा है। कई सारे ऐसे परिवार है जो बेचारे महीने की सैलरी पहले सप्ताह में खत्म होते ही रोते रहते हैं, कर्जदार 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 रहते हैं। वो अपने हालात को किसी को बता भी नहीं सकते, अपनी बातों को किसी को समझा भी नहीं पाते। आज की रात प्रभु आपके लिए इस बंधन को, इस परेशानी को, इस सजा को आज दूर कर रहा है प्रभु यीशु के नाम से। ओए दुष्ट आत्मा, ओए अभिश्राप, चल छोड़, ये प्रभु यीशु के लोग हैं। 1 2 3 चमत्कार हो जाए। 1 2 3 चमत्कार हो जाए। जो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं वो इसी सप्ताह खोलने पाए, जो दुकान खोलना चाहते हैं वो इसी सप्ताह खोलने पाए, जो जो भी काम करना चाहता है वो करने पाए। फिनिश, 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 सारे बंधन फिनिश हो जाएं, रुकावटें फिनिश हो जाएं। जो ऑफिस बनाना चाहता है, जो अगली क्लास की फीस जमा करना चाहता है, चलो फिनिश, 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 फिनिश। जो भी ये काम करना चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से हाथ पकड़कर पवित्र आत्मा इन्हें आगे बढ़ाए। ओ रबा बदीमशा, पवित्र आत्मा हाथ बढ़ाए। रीदा मर्रा बाबा बशा, पवित्र आत्मा ने विकसित करे। रीदा मरूला बरा बाबा। कोई ऐसे जैसे गाड़ियों को लेकर के किराए पर देने का काम करना चाहता है, उसके लिए प्रभु आशीष दे रहा है। पवित्र आत्मा जी, आपकी बुद्धि, आपकी बरकत, आपकी समझ, आपके आशीष आपके बच्चों में ठहर जाए। चलो छोड़ो। जो एनजीओ खोलना चाहते हैं, जो यीशु मसीह के नाम से संसार में नई ज्योति लाना चाहते हैं, उन सब के मार्ग खुल जाए। वो बंधन खत्म 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 खत्म। प्रभु यीशु के नाम से
हर तरीके का बंधन फिनिश हो जाए। जो चाहते हैं कि उन्हें पैसे की आशीष आए, प्रभु यीशु नाम से उन्हें आशीष आए, आशीष आए, आशीष आए। हर बीमार मुझे सुनते-सुनते चंगा हो जाए। हर रसोली, पथरी मुझे सुनते-सुनते, थायराइड सुनते-सुनते जल जाए, जल जाए, जल जाए। होली घोस्ट तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। परमेश्वर का बल आपको छू रहा है। मैं आत्मा में देखता हूँ ऐसे कई सारे फैमिलीज हैं बेचारे जो अपने बच्चों की मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे बंधन लगे हुए हो नहीं रहे। परमेश्वर का आत्मा बताता है इस फरवरी के लास्ट तक आपके बच्चे की मैरिज फिक्स हो जाएगी। ओ रबबशा, पवित्र आत्मा जी, आपके वचन में लिखा सब कुछ पूरा होता है। मैं अपने सुनने वालों के सर पर हाथ रखता हूँ, पवित्र आत्मा इनके लिए पूरा किया जाए। किसी के पति पत्नी के पांव बहुत बीमार है, आप इस प्रार्थना के बाद चेक करना, वो पांव बिल्कुल चंगे हो गए हैं। और रादिमाशा, पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। ये फाइनेंस को उठता हुआ देखे, ये अपने घर को बढ़ता हुआ देखे, बांझपन को क्रैक होता हुआ देखे, ये अपनी आशीषों में उन्नति देखे, ये अपनी पवित्रता में उन्नति देखे, ये अपने व्यवहार में नरमता देखे, ये अपने जीवन में बदलाव देखे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र और ऊंचे नाम में हम दुआ मांगते हैं, आमीन। लॉर्ड जीसस, आपके बेटे बेटियों को आपका रूह उतर कर ब्लेस करे, और यदि इनमें से कोई बीमार है तो इसी समय पवित्र आत्मा छू कर इन्हें चंगाई दे। प्रभु जी, मैं घोषणा करता हूं तेरे नाम की बड़ाई के लिए, जो लोग कनेक्टेड हैं, प्रभु इन सब का घर मजबूत चट्टान पर बनाया जाए। प्रभु इनका घर मजबूत चट्टान पर बनाया जाए, इनकी रुकावटें तोड़ दी जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। फ्री हो जाएंगे, हर रसोली से, पथरी से फ्री हो जाए, इनका घर मजबूत बने। स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मैं बोलता हूं, इनका घर बसाया जाए, इनका घर बनाया जाए, यीशु नासरी के ऊंचे नाम से, आमीन, आमीन।